नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम है पाइडेंटिक और क्यों पाइडेंटिक की ज़रूरत पड़ती है हमें, इस बारे में हम थोड़ा-सा पहले थ्योरेटिकल देखेंगे। उसके बाद बीएस कोड पे देखेंगे कोड करके कि क्यों पाइडेंटिक इतनी इम्पोर्टेंट है और कहाँ पाइथन में प्रॉब्लम्स है जो अ, पाइडेंटिक हेल्प करता है इसको क्योर करने में। पहले पढ़ते हैं कि पाइडेंटिक क्या है। पाइडेंटिक एक पाइथन लाइब्रेरी है जो डेटा टाइप को चेक करने और मैनेज करने में मदद करती है। राइट। सिंपल पाइथन खुद से इनपुट डेटा की चेकिंग ठीक से नहीं कर पाती। थर्ड है, पाइडेंटिक में हम पाइथन क्लासेस की मदद से मॉडल बनाते हैं जिसमें डेटा का स्ट्रक्चर तय होता है। आप एक मॉडल के अंदर दूसरा मॉडल भी बना सकते हैं, मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है। पाइडेंटिक स्मार्ट है, ये ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कर देता है। जैसे अगर 1 2 3 एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो इसको एक नंबर फॉर्मेट 1 2 3 में ये बना देगा। ये फास्ट और हल्का लाइट वेट है क्योंकि इसे साइथन से ऑप्टिमाइज किया गया है। अब जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि सी लैंग्वेज जो है काफ़ी फास्ट वर्किंग करती है और पाइथन उसके मुकाबले थोड़ा स्लो है। तो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है पाइथन और सी का जिसे साइथन बोलते हैं। और अब इसे साइथन से ऑप्टिमाइज किया गया है, इसका मतलब ये डेफिनेटली लाइट और फास्ट होगी। नेक्स्ट है कि अगर डेटा गलत हुआ तो साफ सुथरे एरर मैसेज दिखाता है पाइडेंटिक, जिससे गलती पकड़ना आसान हो जाता है। आप आराम से ऑप्शनल फील्ड और उनके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी सेट कर सकते हैं। इसके पास बिल्ट इन मेथड्स लाइक डिक्शनरी और जेसन है जो डेटा को डिक्शनरी या जेसन में बदल देते हैं। और लास्ट है कि ये पाइडेंटिक लाइब्रेरी का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा इसका होता है फास्ट एपीआई जैसी मॉडर्न फ्रेमवर्क के साथ और खासकर रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए। तो ये एक बेसिक थ्योरी थी और जितना हमें समझ में आया ठीक है। और बाकी हम बीएस कोड की तरफ चलते हैं और हम देखेंगे कि बीएस कोड में जो है कैसे पाइथन जो काम नहीं कर पाता है वो पाइडेंटिक काम करता है। तो लेट्स मूव ऑन द वीएस कोड। सो दोस्तों, एक छोटा सा फंक्शन एक डिफाइन किया है, इंसर्ट डेटा, लाइक कि हमें किसी डेटाबेस में या किसी फॉर्म में कुछ हमें डेटा एंटर करना है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, इसमें नेम और एज इसको मिलेगा और ये जो है नेम और एज को ही प्रिंट कर देगा। अगर ये ठीक है तो अंत में एक मैसेज ड्रॉप करेगा कि इंसर्ट सक्सेसफुली। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक फंक्शन बना लिया है इसका और अब जो है इस फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन को वैल्यू देते हैं नेम इक्वल्स 7 एंड एज इक्वल्स 40। तो इसको रन करके देखते हैं। सो दोस्तों, देख रहे हो कि यहाँ पे पवन भी प्रिंट हो गया और 40 भी प्रिंट हो गया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एज हमारा इंटीजर में होना चाहिए क्योंकि एक एज एक इंटीजर वैल्यू है। लेकिन हमने यहाँ पे इसे स्ट्रिंग में रखा, वर्ड्स में रखा, उसके बाद भी एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी टाइप हिंटिंग नहीं दी है, लाइक कि एज इंटीजर होना चाहिए और नेम स्ट्रिंग होना चाहिए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट देखते हैं आगे कि इसमें छोटा सा हम चेंज कर देंगे और आगे का मैंने ये कोड लिखा हुआ है ताकि जो है आपको कोड लिखने में समय ख़राब ना हो और हम इजीली जो है कोड को समझने में और ज़्यादा टाइम लगा सकें। तो ये नेक्स्ट है, इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें सिंपली हमने जो है यहाँ पे डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया। नेम भी वही है, लेकिन हमें बता दिया है कि नेम जो है स्ट्रिंग है और एज इंटीजर है। तो अब अगेन वही चीज़ करेंगे हम, नेम को प्रिंट करेंगे, एज को प्रिंट करेंगे और लास्ट में एक मैसेज आएगा कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब जो हमारा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है या जो भी इस फंक्शन को यूज़ कर रहा है, तो जब वो इस फंक्शन को कॉल करेगा तो आप इसमें देख सकते हैं नेम के आगे स्ट्रिंग लिखा हुआ है और एज के आगे इंट लिखा हुआ है। मीन्स जब भी वो टाइप करेगा तो उसको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि नेम शुड बी ए स्ट्रिंग और एज शुड बी इंटीजर। तो एक डेफ़िनेटली हेल्प मिलेगी उसको एंटर करने में। तो ठीक है, उसने जो है हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर ने इस फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर नाम डाला पवन और रेंज जो है एक इंटीजर फॉर्म में 40 डाल दी। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो ठीक है, इस बार हमारा ठीक आया, पवन है और ये 40 है।
और डेफ़िनेटली ये हमने इंटीजर डाला है, तो इंटीजर ही है। लेकिन व्हाट इफ कि अगर मेरा डेटा एंट्री ऑपरेटर इसमें भी गड़बड़ करता है और ऐज को इंटीजर में रखकर उसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास कर देता है, राइट? अब आप देख रहे हो कि यहाँ ये 40 लिखा हुआ है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। इसको रन करने पे अगेन 40 आ रहा है। मीन्स ये अभी भी एरर को दूर पकड़ नहीं पा रहा है, लाइक कि ये अगर स्ट्रिंग में है, तो इसे ना प्रिंट करे। अब दोनों में एक जैसी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे मैं अगर इंटीजर दे रहा हूँ तब भी 40 है, इसको ओके कर रहा है ये। और ऐज को स्ट्रिंग में दे रहा हूँ तब भी ये इसको ओके कर रहा है और इसको एंटर कर दे रहा है डेटाबेस में, या जिस किसी भी एक्सेल शीट में या कहीं भी डेटा एंट्री करनी है वहाँ इसको सक्सेसफुली एंटर कर दे रहा है। लेकिन ये वास्तव में ठीक नहीं है। अगर मेरी ऐज इंटीजर में है तभी इसको फॉर्म के अंदर एंटर करना चाहिए। लेकिन पाइथन जो है इस चीज़ को डील नहीं कर पा रहा है। तो आप यू कैन सी कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि ये डेटा टाइप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, डेटा टाइप को वैलिडेट नहीं कर रहा है कि टाइप अगर स्ट्रिंग है तो इसको इंसर्ट नहीं कराना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा हमें जो है एक नया कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए हमें, लाइक दैट। इसमें क्या है कि कोड सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन हमने जो है फ़ोर्सफुली हमने एक इफ एल्स कंडीशन डाली हुई है कि नेम अगर हमारा जो है स्ट्रिंग में होगा और टाइप जो है ऐज का इंटीजर होगा, तभी ये नेम को और ऐज को प्रिंट करेगा या फिर इसको सक्सेसफुली इंसर्ट करेगा। अदरवाइज़ क्या करेगा, एल्स इट विल क्रिएट ए टाइप एरर, मीन्स डेटा टाइप एरर, इनकरेक्ट डेटा टाइप, राइट? तो अब इसको हम फिर से करते हैं, यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और हम अगेन जो है इसको स्ट्रिंग रखते हैं, ऐज को। देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इसने एरर थ्रो कर दिया। एरर थ्रो क्या कर दिया इसने कि इनकरेक्ट डेटा टाइप, राइट? तो इस तरह से हमने इसको एरर को हैंडल तो कर लिया, लेकिन व्हाट हैपेंस कि हमारे पास जो है यहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट किया है। अगर हमें डेटा को अपडेट करना हो, डेटा को अगर हमें अपडेट करना हुआ, तो हमें अगेन यही सेम कोड जो है हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। ये आप इसमें देख रहे हैं, तो इसमें सेम थिंग हमने दोबारा लिखी है और इसको हम जो है अपडेट कर रहे हैं इस बार। तो ये काम तो कट जाएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है कि जब भी हम चाहे इंसर्ट डेटा करें, अपडेट करें, डिलीट करें या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ नया फंक्शन बनाते हैं, तो बार-बार हमें डेटा टाइप को फ़ोर्सफुली डिफाइन करना पड़ रहा है। और सेकंड चीज़, एक चीज़ और है इसमें कि एक तो ये टाइप हो गया कि टाइप डेटा टाइप है, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ अगर हमें ये डिफाइन करना हो कि ऐज जो है एक पॉजिटिव नंबर, डेफिनिटली ऐज एक पॉजिटिव नंबर होगा। अगर हमें डिफाइन करना है कि ऐज एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई हमारा यूज़र ऐज को इंटीजर टाइप में डालता है और -10 डालता है, तो इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये डेटा जो है सही नहीं है, ऐज माइनस में नहीं हो सकती। अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन लगानी है तो क्या होगा? तो इसको हम एक बार और एक हम छोटा-सा कोड लिखा हुआ है, डिफाइन करता हूँ उसको मैं। तो इसमें जो है यहाँ पे एक कोड बनाया है मैंने और इसमें ख़ास कुछ नहीं है। सिंपल कोड है ये। और इसमें क्या है कि एक जब हमने यहाँ पे डेटा टाइप हमने डिफाइन किया है कि यहाँ पे नेम जो है स्ट्रिंग होना चाहिए और ऐज जो है वो इंटीजर होना चाहिए। इसके अंदर एक छोटा-सा इफ स्टेटमेंट ऐज के ऊपर लगा दिया है कि अगर ऐज जो है 0 से कम है, 0 से कम है या माइनस में है, तो यहाँ पे एक वैल्यू एरर, वो टाइप एरर थी, ये वैल्यू एरर है। देख सकते हैं यहाँ पे टाइप एरर थी कि डेटा टाइप सही नहीं है, यहाँ पे एक वैल्यू एरर हमें क्रिएट हो जाएगी, ऐज कैन नॉट बी नेगेटिव। मीन्स ये डेटा को कैप्चर कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तो नेम प्रिंट हो जाएगा, ऐज प्रिंट हो जाएगा और डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। उसके बाद अगर कुछ गलती है तो लास्ट में ये देगा टाइप एरर देगा और इनकरेक्ट डेटा टाइप। पहले देगा टाइप वैल्यू एरर, उसके बाद देगा ये टाइप एरर, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको जो है डेटा फॉर्मेट को भी हम सही कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम कितनी बार जो है इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे और कितनी बार हम जो है इसका चेक लगाएँगे। हमें बहुत सारे फंक्शन बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो बेटर क्या हो सकता है इसके लिए ऑप्शन कि हम कहीं एक जगह ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दें, उसके बाद
जब भी हम किसी फंक्शन में इसको यूज़ करें, तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमें चीज़ें मिल जाएँ। हमें बार-बार जो है इंसर्ट में और अपडेट में और एक और भी चीज़ आती है कि हमें यहाँ पे नेम है मिला हुआ है खाली और ऐज मिला हुआ है। व्हाट इफ कि अगर यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस या किसी की वेब एड्रेस हमें इंसर्ट करना हो और उसको भी हमें उसको भी हमें टैकल करना हो, तो हमें हमारे लिए चीज़ें और बढ़ती चली जाएँगी, हमारा कोड जो है और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि हम सारी चीज़ें एक फंक्शन के अंदर एक शुरू में ही डिफाइन कर दें, एक क्लास के अंदर, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो, तो उस क्लास को हम कॉल करेंगे और सारा कोड हमारा ऑटोमैटिकली एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट इस वीडियो में यहीं तक हम रखेंगे कि हमें पता लग गया कि पाइथन के साथ क्या प्रॉब्लम है और उसको पाइथन में हम दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोड कितना कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा और इसीलिए हमें पाइडेंटिक की ज़रूरत पड़ती है और पाइडेंटिक में हम कैसे ये काम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और हमें बार-बार जो है कोड लिखने की और टाइप चेक लगाने की या डेटा चेक लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसके साथ-साथ हम बहुत सारी और कई चीज़ें हम जो है पाइडेंटिक में कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइडेंटिक को, कैसे पाइडेंटिक यूज़ करेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा मिल जाए इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो का आपको जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।